हेलो दोस्तों। अभी जो गुजरात में साइक्लोन आया, तूफ़ान आया है, चक्रवात जो आया है, वो पूरी तरह से गुजरात को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहाँ के लोगों को। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो थी, वहाँ की जो फ़िशिंग एक्टिविटीज़ थी, मेन प्रोमिनेंट फ़िशिंग एक्टिविटीज़, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वहाँ के उन लोगों को, और आसपास के भी जो स्टेट है उनको भी इसका असर देखने को मिला है। तो ये जो साइक्लोन और चक्रवात था, ये कहा जाता है कि अरबियन सी का सबसे लंबा चक्रवात था, सबसे लंबा ये साइक्लोन था। अरबियन सी में इससे पहले इतना लंबा साइक्लोन नहीं आया है। तो ये लंबा का मतलब क्या है? ये जो साइक्लोन है वो टाइम ड्यूरेशन इसका बहुत ज़्यादा था। तो ये एक्चुअल में ये क्या मतलब बोल रहा है? तो ये क्या है कि साइक्लोन जब उठता है तो वो क्या होता है कि जितना जल्दी अपने ओशन सरफेस से वो समुद्री इलाका से बाहर चला जाए उतना अच्छा होता है। अगर ज़्यादा देर ये समुंदर में रह गया तो बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक हो जाता है और सीवियर कंडीशन वो क्रिएट कर देता है। तो ये इसलिए ये वाला साइक्लोन जो है बिपरजॉय, जिसका नाम है बिपरजॉय, ये बहुत ज़्यादा देर तक वो अरबियन सी में रह गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तबाही किया है। तो ये आपको गुजरात वाले एरिया में। तो इस वाले साइक्लोन का जो है नाम था इसका बिपरजॉय। इसका नाम कौन दिया था? तो बांग्लादेश इसका नाम दिया था बिपरजॉय। नाम जो है कोई भी कंट्री, बहुत सारी कंट्री, 13 कंट्री है लगभग, वो 13 कंट्री मिलके नाम देता है, ठीक है। और नाम 2019 में ही दे दिया था ये लोग। तो बिपरजॉय जो अभी आया है, ये बांग्लादेश 2019 में ही नाम दे चुका था, 13 नाम दिया है। जिसमें कि आप इस बार जो नाम था, इसका नंबर था, वो बांग्लादेश का था बिपरजॉय का। नेक्स्ट साइक्लोन जो आएगा वो आएगा तेजस। अगर कहीं भी साइक्लोन आता है तो उसका नाम क्या होगा? तेजस, जो कि इंडिया दिया है नाम। 2019 में ही इंडिया नाम दे चुका है तेजस, जो कि अब आएगा तो उसका नाम तेजस होगा। देखिए, अरबियन सी में भी साइक्लोन आता है और आपको बे ऑफ बंगाल में भी साइक्लोन आता है। लेकिन अरबियन सी में जो उस अरबियन सी से ज़्यादा आता है आपको बे ऑफ बंगाल में। और इंडिया में जो ज़्यादा साइक्लोन आता है वो बे ऑफ बंगाल की से ही आता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है। और हम लोग जानते हैं इस वाले एरिया में जो है वो हवा जो है, विंड जो है, वो उसकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, ब्लो जो करती है, उसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है इस वाले एरिया में। तो हम लोग जानते हैं कि ईस्ट में कौन है? बे ऑफ बंगाल है। तो उसी से ये हवा उठती है और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को हिट करती है और वेस्ट की तरफ जाती है। अरबियन सी में बहुत कम जो है साइक्लोन आता है, और अरबियन सी से इंडिया में साइक्लोन बहुत ही कम आता है, क्योंकि अरबियन सी में जो भी साइक्लोन उठता है वो आपका या तो पाकिस्तान चला जाता है या तो आपका सऊदी अरबिया चला जाता है। क्योंकि हम बताए हैं अभी कि ये वाले रीजन में जो है हवा कैसे बहती है, वो ईस्ट टू वेस्ट। तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन उठेगा तो वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा, पाकिस्तान या तो फिर सऊदी अरबिया। ईस्ट की तरफ इंडिया में बहुत कम आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो अरबियन सी में जो साइक्लोन उठता है वो इंडिया की तरफ मूव कर जाता है। उसका रीज़न, सबसे प्रोमिनेंट रीज़न जो है, वो खास रीज़न है ये कि जो राजस्थान में थार डिज़र्ट है उसकी वजह से ये होता है। थार डिज़र्ट इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इतना लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अरबियन सी में जो साइक्लोन उठता है उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ न ले जाके वो अपनी तरफ खींच लेता है। इतनी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हवा जो है वो मूव करती है कैसे? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा हवा जो है, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन जो है हवा की, वो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो राजस्थान में इतना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो कि उसको नहीं आना चाहिए था इस तरफ, ईस्ट की तरफ, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो अपने आप को, वो उसको मजबूर कर देता है आने की तरफ, आने के लिए। ठीक है। तो वो इस बार वही हुआ कि अरबियन सी में राजस्थान में भी इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इंडिया में, तो वो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया, और जिसकी वजह से वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, वो हवा को अपनी तरफ खींच लिया है। तो गुजरात में कच्छ वाले एरिया में, जामनगर वाले एरिया में, पोरबंदर वाले एरिया में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और वहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट देखने को मिली है।
देखिए साइक्लोन और चक्रवात एक्चुअल में होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, बारिश होती है एक तरह की। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होती है कि ये नॉर्मल बारिश की तरह नहीं होती है। इसके लिए चक्रवात को समझने के लिए, जब 2019 में यास साइक्लोन आया था जो उड़ीसा में हिट किया था बे ऑफ बंगाल से, तो उस समय में मैंने एक वीडियो बनाया था यास साइक्लोन के ऊपर। तो उस पर वीडियो बनाया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरह से आता है और क्या होता है। तो आप लोग को अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानना हो कि कैसे आता है क्या आता है, तो वो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें प्ले लिस्ट में जाइएगा तो एक ज्योग्राफी लेक्चर करके बना हुआ है फोल्डर, उसमें आप जाइएगा तो उसमें देखिएगा यास साइक्लोन बना हुआ है। 2019 में मैंने 2021 में वीडियो बनाया था उसके यास साइक्लोन पे जो उड़ीसा में आया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि देखिए साइक्लोन आने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका ओशन सरफेस होना चाहिए। ये ओशन सरफेस में समुद्र में ही आता है, ये आपका धरती पे नहीं आता है। ठीक है, ये आपका समुद्र में ही आता है। तो देखिए इसमें इसका जो लोकेशन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आने का लोकेशन जो होता है वो जो लैटिट्यूड्स होता है, तो देशांतर जो होता है 5 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 30 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इसी बीच में 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसी के बीच में क्या होता है कि ये साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि आपको ओशन सरफेस होना चाहिए, ठीक है, समुद्री सतह होना चाहिए, पानी अच्छा खासा होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि 27 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए इसके लिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, चौथी बात ये हुई कि जो पानी गर्म हो रहा है, पानी को जो हीट मिल रही है, टेम्परेचर जो उसका बढ़ रहा है, तो पानी के अंदर कम से कम 60 मीटर डेप्थ में, 60 मीटर गहराई में पानी के अंदर 60 मीटर अंदर तक पानी जो है वो गर्म होना चाहिए। ठीक है, और फिर एक चीज़ और है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मस्ट हाई होना चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स हाई हाई होता है इसमें। ठीक है, इतना चीज़ इसको चाहिए टेम्परेचर बढ़ने के लिए। अब क्या होगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ओशन सरफेस पे पड़ेगी, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अब कोई भी चीज़ हल्की होती है तो वो कहाँ, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ओशन सरफेस से जो हवा हल्की है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ कहाँ से जा रही है, वो वाटर सरफेस से जा रही है। तो वाटर सरफेस से जा रही है, इसका मतलब मॉइस्चर भी लेके जाएगी ऊपर। तो मॉइस्चर लेकर जब ऊपर जाएगी तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है मॉइस्चर लेके, ऊपर जाएगा, एक हाइट पे जाके क्या होगा कि वहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड्स बनेगा, बादल बनेगा। और बादल कौन सा बनेगा, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनेगा। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये जो है ना, बारिश बहुत कम ही देर करती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो बनता है, क्लाउड्स बहुत तरीके का होता है, तो उस क्लाउड्स में, बहुत सारे क्लाउड्स में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो बनता है, वो क्या होता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बारिश करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी बारिश करती है। ठीक है, आप लोग अपने इधर भी देखे होंगे कि कभी कभी क्या होती है कि बारिश बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होती है, 5 मिनट 10 मिनट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि पूरे आपको गली वगैरह में, नाला वगैरह में, सब में पानी लग जाता है। तो वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनता है, उस क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस। तो कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो उसमें कौन सा क्लाउड्स बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेगा। ठीक है, तो ऊपर पानी गया, उसके बाद क्लाउड्स बना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बना, उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, बारिश झमाझम होगी। अब बारिश जब होती है तो वही हवा के साथ जो है मूव कर जाती है। समुद्री इलाका में ये बारिश जितना देर रहेगी उतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि इसको पानी मिलता जाएगा, बार बार इसको पानी मिलता जाएगा। ये जैसे ही समुंदर एरिया से ये आपको ज़मीन वाले एरिया में जाता है, कंटिनेंट्स वाले में एरिया में जाता है, तब धीरे धीरे ये फिर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको मॉइस्चर मिलना कम हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे ये जितना अंदर जाएगा, जैसे कच्छ वाले एरिया में गया था, तो जितना अंदर घुसेगा इंडिया में, उतनी मतलब घुसते जाएगा और बारिश इसकी कम होती जाएगी, क्योंकि इसको मॉइस्चर मिलेगा नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम तक ये अरबियन सी में समुद्री सतह पर रहेगा, उतने ज़्यादा भयंकर भयानक होता जाएगा। इसलिए इस बार जो साइक्लोन आया बिपरजॉय, ये बहुत टाइम तक, बहुत ज़्यादा देर तक ये अरबियन सी में रह गया। इसकी वजह से सबसे लंबा साइक्लोन इसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक ये रह गया। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन अगर फुल वीडियोस देखना है तो मेरा आप प्ले लिस्ट में जाके या साइक्लोन के बारे में देख सकते, उसमें मैं बताया हूँ किस तरह से साइक्लोन आता है, क्या होता है। ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।